नेक्रोफिलिया, शायद ये वर्ड आपने पहले कभी सुना होगा या शायद नहीं। नेक्रोफिलिया मतलब होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड अ डेड बॉडी। हाँ जी, डेड बॉडी। और ये वर्ड मैं ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। रिसेंटली इंदौर के एक केस में पुलिस ने इस वर्ड का यूज किया है, और जब किसी केस में इस वर्ड का यूज हो जाए तो समझ लीजिए कि केस नॉर्मल नहीं है। वेलकम टू माय चैनल नरगिस हेयर, एंड आज हम एक ऐसे केस को समझने वाले हैं जिसमें पुलिस ने एक्सट्रीमली सीरियस एलिगेशन रखे हैं। ये सिर्फ एक वायलेंट इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जेलेसी, कंट्रोल और डिस्टर्ब साइकोलॉजिकल स्टेट का मैटर है। इस वीडियो में मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी एनडीटीवी, द टाइम्स ऑफ इंडिया और अदर वेरीफाइड न्यूज प्लेटफॉर्म पर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स की बेस पर ही शेयर करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जाते हैं हम 10 फरवरी को, जहां से ये इंसिडेंट की शुरुआत हुई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर पीयूष दमनोडिया, जो कि क्रिमिनल है, जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड जो 24 साल की एक एमबीए स्टूडेंट थी उसका मर्डर कर दिया है, इनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 10 फरवरी को एक नॉर्मल डे था उस लड़की के लिए। उसने घर पे बोला कि उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट सही कराना है। उसके फादर ने उसे कलेक्ट्रेट के आसपास ड्रॉप कर दिया। वहां पर जब थोड़ी देर बाद उसने अपनी छोटी बहन को कॉल किया, उसे बोला कि वो पीयूष, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ एक बर्थडे गैदरिंग में जा रही है और रात के 11 बजे तक वो घर पे आ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्या वो घर वापस आ भी पाएगी या नहीं। तो रात के 11 भी बज जाते हैं, लेकिन वो लड़की घर नहीं पहुंचती है। उसके फोन से एक मैसेज आता है उसकी छोटी बहन को कि पापा को बोल देना कि आज रात में घर नहीं आऊंगी। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मल एक मैसेज उनके फोन से आ गया था और किसी को आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है या क्या उस लड़की के साथ हो चुका है। लेकिन उसी रात उस लड़की के फोन से उसकी न्यूड फोटोज, प्राइवेट वीडियोस, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, जैसा कि आप समझ चुके होंगे मैं किन वीडियोस की बात कर रही हूँ, अपने पार्टनर के साथ जो इंटीमेट वीडियोस होती है वो सारी उसके फोन से उसी के एक कॉलेज के ग्रुप चैट पर शेयर हो जाती है, उसके स्टेटस पे लग जाती है, उसके कॉन्टेक्ट्स के सारे लोगों पे शेयर हो जाती है, जिसमें उसका फेस क्लियर विजिबल हो रहा था। ठीक है, उसका जो पार्टनर था उसके फेस में इमोजी था, बाकी उसका फेस क्लियर विजिबल हो रहा था। उसके स्टेटस पर, उसके कॉन्टेक्ट पर, सारी जगह वो वीडियो शेयर हो चुकी थी। कॉलेज मैनेजमेंट ने वो वीडियोस वहां से डिलीट करवा दी और सुबह उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से आपकी लड़की की वीडियोस वायरल हो रही है। उसकी फैमिली पैनिक हो गई, परेशान हो गई कि अभी तक तो कल रात सब सही था, लेकिन अचानक ये कैसे क्या होने लगा। अलग अलग पुलिस स्टेशन गई और इतने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद फाइनली वेडनेसडे को उनकी कंप्लेन दर्ज हो जाती है और फिर पुलिस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। 3 दिन तक कुछ पता नहीं होता वो लड़की कहाँ पर है। 3 दिन बाद 13 फरवरी को कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि एक अपार्टमेंट है, उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। और जब पुलिस वहां पर जाती है, वही घर होता है जो लॉक होता है, उसी लड़के का, पीयूष का ही घर होता है वो। उसका दरवाजा तोड़ती है, अंदर जाती है और बेडरूम में देखती है कि उस लड़की की बॉडी पड़ी हुई है जो कि सड़ रही थी। ठीक है, उसी की बदबू इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों ने कंप्लेन करी, तब जाके पुलिस उसके अंदर आई है। पहले भी वो वहां तक आई थी लेकिन अंदर नहीं गई थी। अंदर अगर उस टाइम पे आ जाती तो शायद वो लड़की पहले ही उन्हें मिल जाती। लड़की के फादर ने बताया कि जब उन्होंने बॉडी को देखा तो बॉडी की जो हालत थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो डिकम्पोज हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को उसके सॉक्स से पहचाना, जो उस दिन उन्होंने सॉक्स पहने होंगे वही उन्होंने पहने थे। तो सॉक्स से उन्होंने अपनी बेटी को पहचाना। उनकी बॉडी तो एकदम ऐसा सड़ने लग गई थी। ठीक है, ये उनके फादर ने बोला। और उनके फादर ने ये भी बोला कि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद बहुत ही लेट एक्शन लिया गया, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन होने लगी तो पता चला कि 3 दिन पहले इस लड़की की डेथ हो चुकी थी और 3 दिन से ये लड़की की बॉडी यहीं पर सड़ रही थी। अब सवाल ये था कि आखिरकार उस रूम पे हुआ क्या था, कैसे उस लड़की की हत्या की गई थी और क्यों की गई थी। तो जो पुलिस होती है वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखती है, जिसमें वो देखती है कि 10 फरवरी को लड़का और लड़की दोनों, ठीक है, वो लोग रूम पे एंटर होते हैं। ठीक है, उसका जो रेंटेड हाउस था उसमें वो जाते हैं, लेकिन 2.5 घंटे बाद सिर्फ लड़का ही वापस आता है एक बैग के साथ, लड़की वापस नहीं आती। और उसके बाद भी 3 दिन तक लड़की उस रूम से वापस नहीं आई। वो गई थी वहां पर लेकिन वापस नहीं आई। फिर इस लड़के को पकड़ लिया
जाता है और पकड़ने के बाद सारी स्टोरी सामने आती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे इसने उसका मर्डर किया। पुलिस के मुताबिक एक्यूज ने बताया कि उन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी। लड़का और लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे थे, ठीक है। लड़का उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फॉर सम रीजन उस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया और वो उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। लड़के ने उस लड़की के फोन में एक डेटिंग ऐप भी देखा। उसे लगा कि वो लड़की उसे चीट कर रही है, किसी और लड़की के साथ बात कर रही है, और इस टॉपिक पर उनका आर्ग्यूमेंट हुआ। मोस्टली जो टॉपिक हमेशा उनके आर्ग्यूमेंट का रीजन रहा है वो है शादी। कभी किसी को शादी करनी थी, नहीं करनी थी, या कुछ भी उनका फैमिली इशू रहा होगा, वी विल नॉट कमेंट ऑन दैट। तो इस टॉपिक पे उनकी जो थी थोड़ी झगड़ा हुआ, ठीक है। और लड़के ने उसे बोला कि वो उसके साथ फिजिकल हो, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। इससे उसका शक और ज्यादा बढ़ गया और उसने उसके साथ जबरदस्ती करी, रेप किया, और उसके बाद उसने उसके हाथ बांधे, पैर बांधा। जब वो लड़की मर गई तो वो बाहर जाता है, बियर की बोतल लेके आता है, उसके पास बैठता है, उसकी बॉडी के पास बैठता है, बात करता है उसकी बॉडी से, ठीक है, ड्रिंक करता है, और मरने के बाद भी, वो लड़की मर चुकी है लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी के साथ वो रेप करता है। कई बार कहीं में लिखा हुआ है कि उसको मारने के बाद उसने रेप किया, कई न्यूज में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने रेप करा, उसके बाद उसे बांधा और उसके बाद उसकी बॉडी के साथ दोबारा रेप किया, और उसे बोला कि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। लेकिन लड़की ने रेजिस्ट किया, उसने खुलने की कोशिश करी और चिल्लाने की कोशिश करी, तो उसने उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया और फिर उसको गले से चोक्ड कर दिया। उसने, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि उसके चेस्ट के ऊपर बैठकर उसको चोक करा, और जब वो मर गई, ठीक है, तो एक चाकू से उसके हार्ट वाली साइड मारा। इतना तेज मारा कि वो जो चाकू था वो मुड़ चुका है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि कितनी तेजी से उसने उस लड़की के ऊपर हमला किया होगा। मरने के बाद उसने दोबारा उसे चाकू से मारा। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हो कि उस लड़के का दिमाग किस हद तक खराब हो चुका था। और अभी भी यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रहा है। अभी आप आगे सुनोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये केस इतना इतना नॉर्मल केस नहीं है। अभी भी उसने उस लड़की को नहीं छोड़ा है। वो मर चुकी है लेकिन वो अभी भी उसे नहीं जाने दे रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि डेड बॉडी के साथ उसने रेप किया था। तभी यहाँ पर जो वर्ड मैंने आपको पहले समझाया, वो इसीलिए समझाया क्योंकि पुलिस इस वर्ड का इस केस में यूज कर रही है। तो मरने के बाद भी उस बॉडी को लड़के ने नहीं छोड़ा, उसका रेप किया और फिर वहां से फरार हो गया। और इसी बीच उसने उस लड़की की वीडियोस भी वायरल करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो ये सारी चीजें करके जो सीसीटीवी में जो सेकंड फुटेज आई थी जिसमें वो बैग लेके जा रहा था, वो भाग जाता है, ठीक है। इंदौर से वो ट्रेन पे चढ़ता है और मुंबई की तरफ जाता है, और वहां पर एक पनवेल करके, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ सही, ये एक जगह है जहाँ पे एक डेजर्टेड एरिया में, अभी आप सुनो कि आगे क्या होता है, ठीक है। डेजर्टेड एरिया में वो बैठता है, यूट्यूब पे सर्च करता है कि आत्माओं से कैसे बात करी जाए, जब कोई मर जाता है तो उससे कैसे बात करी जाए। ये सारी चीजें उसने यूट्यूब पे देखी, सामान खरीदा, अगरबत्ती जलाई, और वहां पर वो काला जादू कुछ करने लगा था ताकि वो उसकी आत्मा से बात कर सके। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन सुसाइड करना इतना आसान भी नहीं होता। उसने सोचा कि वो ट्रेन के आगे आ जाए, और उसने एक पेपर लेकर कुछ लिखा भी था ताकि वो मरने के बाद इस पेपर को दे दे। लेकिन मरना इतना आसान भी नहीं होता और वो ये स्टेप नहीं उठा पाया, ठीक है। और उसने काला जादू करना स्टार्ट किया और पुलिस ने उस टाइम उसको मुंबई से ही पकड़ लिया। और अभी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जो रिपोर्टर्स हैं वो इससे पूछ रहे हैं, और इसकी चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसने कुछ गलत किया है। क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र किया था मुंबई? ये बड़ी कामली बोल रहा है कि जो हो गया छोड़ो ना यार, इतने आराम से बोल रहा है। और ये होता है, देखो, जब किसी को किसी का डर नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं, क्राइम होता है। और सबको पता है हमारी इंडिया में कितने बड़े बड़े रेप हुए, कितने बड़े बड़े क्राइम होते हैं। लड़कियां तो ऐसे मरती रहती हैं, ठीक है, इनका तो मरने का काम है हमारा, तो ठीक है ना। लड़कियां तो मरती रहती है, कभी भी किसी का भी रेप हो जाता है, कोई भी मर जाता है, ठीक है। उनको ज्यादा सजा नहीं दी जाती, लोग आवाज उठाते हैं 1 दिन 2 दिन 1 महीना, फिर तब तक उन्हें जेल में रखा जाता है, बाद में उन्हें बेल मिल जाती है। यही होता है, किसी को ऐसा मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, किसी को इतना, मतलब इनके लिए ना बहुत टॉर्चर वाली एक पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि ये खुद मौत की भीख मांगे। ऐसा एक पनिशमेंट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी ऐसे काम बैठे हुए हैं, इतने आराम से बैठे हुए हैं, और बोल रहे हैं कि
जो हो गया जाने दो ना यार, ऐसे करके बाद में बताऊंगा क्या हुआ था, इस टाइप से एटीट्यूड उसका अलग ही चमक रहा है, ठीक है। और ये होगा जब तक कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं आ जाएगा। सबको पता है इंडिया में जुडिशरी कैसी है, कैसे लॉ है, ठीक है, और किस तरीके से इनको सजा मिलती है नहीं मिलती है, छोड़ दिया जाता है, तभी ऐसे घूम रहे हैं सब आवारा कुत्ते। अब इससे एक चीज तो देखो क्लियर है कि आप लोग को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा लड़कियों, और आपको लड़के जो हैं बहुत सोच समझ के चूज करने पड़ेंगे। पॉजेसिवनेस कब ऐसा सर पे सवार होके क्रेजी हो जाता है, लड़के कुछ नहीं पता होता है, कब साइको लड़के टकरा जाएंगे आपको कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए सेफ रहो लड़कों को। अगर आपने डेट भी करना है, अगर सोच रहे हो कि हाँ ये लड़का मेरे लिए सही है, तो एटलीस्ट उसके बारे में सब कुछ पहले जान लो। और अगर आपको लगता है कि वो लड़का पॉजेसिव है, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। वो दो कुछ जो रील चल रखी है ना आजकल, पॉजेसिवनेस तो होते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं जिस लड़की से, तो उसके लिए पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेजी भी होते हैं, और साइको भी होते हैं, और किलर भी होते हैं, और क्रिमिनल भी होते हैं, इस तरीके के, ठीक है। तो पॉजेसिवनेस को साइड फेंको, ठीक है। और अगर लड़का ढूंढ रहे हो तो कुछ अच्छा ढूंढो, वरना ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ आजकल लड़के इतने पागल और हैवान हैं कि आप हर किसी पे यकीन नहीं कर सकते हो। तो सेफ रहो, ठीक है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है इस लड़के के साथ। जहां तक मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होगा। उम्मीद क्या है, यकीन है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि होता ही नहीं ऐसे लोगों के साथ कुछ। अभी एक रील मैं देख रही थी जहां पर एक लड़के को, ठीक है, एक लड़की का शायद उसने रेप किया था, और उसको जो था बेल मिल गई थी, और वहां पर 200 लड़कियां थी, ठीक है। और उन 200 लड़कियां वो होंगी उसकी रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी। जैसे ही बेल के लिए उसको छोड़ा, ठीक है, और वहीं पर कोर्ट में ही उन लड़कियों ने उस लड़के को इतना मारा कि वो मर गया, ठीक है। ये अभी मतलब आज ही मैंने इसकी भी वीडियो देखी है कि ऐसा भी स्टेप उठाया है, क्योंकि रेपिस्ट को ज्यादा ज्यादा कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ सजा देते ही नहीं है। सजा मिल भी जाएगी तो बेल मिल जाती है, ऐसा कुछ करते ही नहीं है जिससे कि इनके अंदर डर बना रहे। तो इसीलिए आपको अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए तो मैं कह रही हूँ कुछ बहुत ही खतरनाक सजा बनानी चाहिए, वरना तो यहाँ पे डर नहीं है बिल्कुल भी किसी को भी। कोई भी किसी को भी मार के चले जा रहा है, इतने केस आ रहे हैं, इतने ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही, लड़कों को भी कोई भी मार के चले जा रहा है। बहुत ज्यादा क्राइम्स होने लग गए हैं, और किसी को डर नहीं है, क्योंकि पता है कि हमारा इंडिया कैसा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बोलने की, बताने की जरूरत ही नहीं है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सारा जो भी इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ऊपर होता है पैसा। जिसके पास पैसा है ना, पैसे वाले का लड़का कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उसको कोई सजा नहीं मिलने वाली। लेकिन आप अगर गरीब हो तो आपको बचकर रहना पड़ेगा सबसे, एंड स्पेशली लड़कियों को तो बच के रहना ही पड़ेगा। अपने बॉयफ्रेंड से भी बच के रहना पड़ेगा। अब तो देखो ऐसे ऐसे केस आ गए। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि उस लड़की को जस्टिस मिले, और ये जो हमारा इंडिया का जो ये जस्टिस वाला सिस्टम है, ये कुछ तो करे, आगे बढ़े, कुछ तो करे। और बी सेफ गर्ल्स, नॉट ओनली गर्ल्स, बी सेफ एवरीवन, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। सो या, बाय, टेक केयर।